तो दोस्तों, चिराग पासवान का नाम यौन शोषण के मामले में आपने इसकी कहानी पिछले 2-4 दिनों में बड़ी सुनी होगी। बड़ी चर्चा हुई कि चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी। तब हमने सोचा कि आपको वो एक्चुअल कहानी सुनाई जाए कि आखिरकार साल 2021 के मई महीने में कब चिराग पासवान का नाम किसी लड़की के द्वारा एफआईआर में डलवाया गया और यौन शोषण का मामला क्या था और क्या चिराग पासवान के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो चिराग है वो चिराग पासवान किस प्रकार से यौन शोषण में आरोपी बनाया गया है। लेकिन असल माजरा यह है कि चिराग पासवान का नाम एफआईआर में इसलिए है क्योंकि लड़की ने कहा था कि चिराग पासवान ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। अब मामला क्या है कि चिराग पासवान ने सबूत मिटाया, वो लड़की कौन है और वो लड़की कैसे और किस पर आरोप लगाती है कि पानी में दवा मिलाकर पिलाया गया और जब मैं बेहोश हो गई तो उसके बाद वही हुआ जिसकी आप चर्चा सुन रहे हैं। तो पूरी कहानी शुरू करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज आपको शुरू से लेकर अंत तक इस मामले की कहानी आपके सामने रखेंगे। साल 2021 के मई महीने में दिल्ली के कनॉट पैलेस थाना में एक मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होता है, एक लड़की जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता होती है, वो लड़की मामला दर्ज कराते हुए कहती है कि एक सांसद हैं जिनका नाम है प्रिंस पासवान, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अब प्रिंस पासवान कौन? तो चिराग पासवान के भाई। जब लड़की ये आरोप लगाती है तब उस वक्त पर चिराग पासवान की पार्टी टूट चुकी थी। प्रिंस पासवान चिराग पासवान से बागी होकर अलग हो चुके थे। बेचारे चिराग एकलौते अपनी पार्टी के सांसद बचे थे। प्रिंस पासवान का जब मामला सामने आया, उस लड़की ने कहा कि प्रिंस ने हमको परेशान किया, हमारे साथ गलत किया। प्रिंस पासवान चिराग पासवान के भाई सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमको हनी ट्रैप किया गया। हनी ट्रैप का मतलब कि कोई खूबसूरत लड़की, कोई खूबसूरत महिला अपने प्यार के जाल में, अपने खूबसूरती के जाल में किसी बड़े आदमी को फंसा ले क्योंकि उसको पैसा चाहिए या उसको कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो। अब प्रिंस पासवान आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रिंस पासवान उस महिला को 2 लाख रुपया दे चुके थे कि वो महिला अपना मुंह बंद करके रहे। प्रिंस पासवान कहते हैं कि वो महिला चाहती थी कि हम उसको 11 करोड़ रुपया दें, मतलब 11 करोड़ रुपया वो लेगी तो चुप रहेगी। अब इसके बाद प्रिंस पासवान रुपया नहीं देते, ये मामला सुर्खियों में आता है। अब चिराग पासवान का नाम तब आया जब उस महिला ने कहा कि हम चिराग पासवान के पास गए थे, हमने चिराग पासवान को बताया कि चिराग पासवान आपकी पार्टी के सांसद या आपके चचेरे भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। अब चूंकि चिराग पासवान एक सांसद भी थे, अभी भी हैं, तो चिराग पासवान ने उस महिला को कहा, जैसा चिराग पासवान बताते हैं कि हमने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों पुलिस के पास जाओ और जो पुलिस को सही लगेगा पुलिस वो कार्रवाई करेगी जांच के बाद। वो महिला कहती है कि चिराग पासवान ने अपने भाई को बचाना शुरू किया और इसी आरोप में मामला दर्ज हुआ। अब ये मामला इस वक्त पर अचानक सुर्खियों में क्यों? तो इसका कारण है, कारण यह है कि जब भी हम या आप या कोई भी नेता इस पूरे भारत में चुनाव लड़ने जाता है तो चुनाव आयोग को हलफनामे में, एफिडेविट में उन तमाम चीजों की जानकारी देनी होती है कि आखिरकार उसके ऊपर कितना मुकदमा दर्ज है, जो मुकदमा दर्ज है उस पर क्या आरोप है, इन तमाम चीजों के बारे में बताना होता है। अब चिराग पासवान के बारे में कहा गया कि उन्होंने एफिडेविट में जो निर्वाचन आयोग को दिया उसमें इस बात को बताया ही नहीं कि उनके ऊपर कोई ऐसा भी मामला दर्ज है। अब जब मामला दोबारा सुर्खियों में आया तो सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर यौन शोषण का मामला और चिराग पासवान का नाम जोड़ दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में एक व्यक्ति जाकर याचिका दायर करके कहता है कि चिराग पासवान की सदस्यता रद्द हो, चिराग पासवान के ऊपर कार्रवाई हो।
दिल्ली हाई कोर्ट उस व्यक्ति को कहती है कि तुम बिहार में जाओ, बिहार राज्य के हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से कहो, क्योंकि वो उसका अधिकार क्षेत्र है। हालांकि अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी, क्या होगा वो तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर लड़की ने आरोप लगाया, यह बात गलत है कि यौन शोषण का आरोप लगा। चिराग पासवान के ऊपर आरोप यह है कि चिराग पासवान ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, ऐसा उस लड़की ने आरोप लगाया है। फिलहाल जो ये मामला इस वक्त पर हाईलाइट है कि चिराग पासवान का नाम यौन शोषण मामले में, उस मामले की असल कहानी यह है कि चिराग पासवान के भाई प्रिंस पासवान एक महिला पार्टी की कार्यकर्ता से मिलते हैं। उस महिला के साथ उनकी बातचीत होने लगती है। वो महिला उनसे जाने अनजाने नजदीक आने की कोशिश करती है। चिराग पासवान भी जाने अनजाने नजदीक आने लगते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। इसके बाद वो महिला आरोप लगाती है कि पानी में दवा मिलाकर हमको पिलाया और मेरे साथ गलत किया। प्रिंस पासवान कहते हैं कि 11 करोड़ रुपया वो मांग रही थी, हमने 2 लाख रुपया दिया, फिर भी वह मुंह अपना बंद नहीं करती। और इसके बाद ये मामला उस वक्त पर साल 2021 में सुर्खियों में आया था। और साल 2021 के बाद अब चूंकि चिराग के खिलाफ याचिका दायर हुआ है कि उन्होंने एक FIR छुपा लिया अपना एफिडेविट में, इसलिए फिर से चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल चिराग पासवान से यह जुड़ा हुआ मामला है। चिराग पासवान का मामला है, इसीलिए और ज्यादा हाईलाइट हुआ। चिराग पासवान का सीधे तौर पर यौन शोषण का आरोप उनके ऊपर नहीं है, उनके भाई प्रिंस के ऊपर है। और उस महिला के बारे में आपको हम बता देते हैं कि वो महिला एक पार्टी की कार्यकर्ता थी। फिर से वो एक पार्टी ज्वाइन करती है, एक्टिव तरीके से, एक्टिवली मतलब कि एकदम सक्रिय होकर वो किसी एक राजनीतिक दल के लिए काम करती थी। इन तमाम चीजों का भी आरोप लगा कि उस महिला ने जानबूझकर फंसाया है। हालांकि प्रिंस पासवान ने 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया, यह सच है। अब आगे क्या कुछ होगा, वो जो FIR है उसमें जो भी होगा उसका परिणाम जो होगा, फैसला जो होगा वो तो आपके सामने होगा। लेकिन फिलहाल हमारा कानून क्या कहता है कि अगर एफिडेविट में कोई भी प्रत्याशी अपने किसी क्रिमिनल केसेस को छुपा लेता है, जो मामला उस पर चल रहा है, तो वो जुर्म है। अब चिराग पासवान के ऊपर इस मामले में क्या होगा वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने आपको कहानी A to Z की सुना दी है। आपकी क्या राय है? चिराग पासवान के ऊपर यौन शोषण का आरोप नहीं है, हमने यह भी आपको साफ कर दिया। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप और किन मुद्दों पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।